वेलकम टू स्पीड। मैं हूं अनीस शेख और आज मेरे साथ होंगे ख्वाजा ज़काउद्दीन, पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन। ख्वाजा साहब ने शायद पाकिस्तान हॉकी की तारीख में सबसे ज़्यादा तमगे जीते हैं। इनके ज़माने में पाकिस्तानी टीम इनविंसिबल क्यों थी और अब क्यों नहीं है, ये आज हम ख्वाजा साहब से पूछेंगे। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएँ तो पाकिस्तान की टीम ने शुरू से बड़ी कामयाबियाँ ली। 85 यानी कि मिड 80s तक तुम इनविंसिबल रहे। क्या चीज़ थी आपके ज़माने में, आप हर टीम को हरा दिया करते थे आराम से? एक तो ये था कि पाकिस्तान बना था नया 47 में, तो उसके बाद स्पिरिट बहुत और थी। जो उस वक्त के लोग थे वो जैसे मेरे वाले, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान के झंडा चढ़े, पाकिस्तान किसी चीज़ में फतेह हासिल करे, स्पोर्ट्स में इधर उधर की बहुत कुछ था उस वक्त जो दिमागों में था, जो कि अभी वो समझ नहीं आ सकती लोगों को क्या बात थी। वो स्पिरिट थी टू रेज द फ्लैग ऑफ द कंट्री इन द ओलंपिक गेम्स एंड अदरवाइज। तो उसमें बहुत स्पिरिट थी हम लोगों में, जो हम खेलते थे। ख्वाहिश थी कि जीतें। अब वो ख्वाहिश तो काफ़ी कम हो गई। और फिर ये आपने अभी कहा कि रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं, फिर ये टर्फ आई है। मैं जनरली मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि टर्फ, आप जो भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि इस टर्फ ने हमारे एशियन हॉकी को स्पेशली बड़ा हर्ट किया। देखिए एविडेंस सजेस्ट अदरवाइज नहीं करती। वैसे ख्वाजा साहब देखें ना, अगर हम देखते हैं कि 80s की बात आप कर लें, हम जीते हैं टर्फ के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वो जाइंट नहीं रहे जो कि पहले होते थे। या लेकिन मैंने दो चीज़ें कही हैं ना, एक तो टर्फ आई, तेज़ हो गई गेम, बहुत ओपन हो गई, बहुत फिटनेस पे एम्फेसिस ज़्यादा बहुत आ गया फिटनेस पे। उसके बाद ये है कि रूल चेंज हो गए। रूल चेंज होने से तो बहुत फ़र्क पड़ गया। जब तक हम अपना जो गोलकीपर हमारा जो है जनरली एट द मर्सी ऑफ द अदर फॉरवर्ड्स ऑल द टाइम राइट नाउ, तो हमने आज तक इंक्लूडिंग मी में भी कि ये नहीं किया कि हम स्वीपर खड़ा करें कि गोलकीपर डायरेक्ट अटेम्प्ट्स कम हो। हमने कोई ऐसी जो आदत है हमारी बात नई चीज़ करने की कोशिश नहीं की। आपके ख्याल से फॉर्मेशन बदलनी चाहिए? अच्छा, ये 5 वाला तो ख़त्म हो गया काम बिल्कुल। अब हम अभी तक 4 भी नहीं खेल रहे, 5 भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं और 3 भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मिडफील्ड को हम ऐसे कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कर दें, जैसे अभी आजकल मैंने पीछे देखा है कुछ, तो उसमें मिडफील्ड तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, हमारी फॉरवर्ड लाइन कमज़ोर हो गई है। जब कन्वेंशनल हॉकी की बात होती है, मैं कन्वेंशनल हॉकी इसलिए कहता हूँ कि जब स्टार्ट जो रूल्स थे उसके जब आपने स्टार्ट किया था, अब पहले तो थोड़ा सा हमें याद कराएं कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं जो पाकिस्तान ने इनिशियली जीते थे। एशिया कप हमने जीता था, नसीब बंदा साहब ने ओलंपिक में गोल किया था एक। जी हाँ, 62 एशियन गेम जीती थी इंडिया से 2 गोल पे जकार्टा में। 64 ओलंपिक्स में हम हारे थे इंडिया से एक पेनल्टी थ्रो के गोल पे। और 68 में फिर पाकिस्तान ओलंपिक जीता था मैक्सिको में। वेरी गुड मूव, विक्ट्री बड़ी। मैंने जो मेरा अंदाज़ा है कि बहुत अच्छा खेला था पाकिस्तान आफ्टर लॉन्ग। क्या बात थी उस स्क्वाड के अंदर? गुड राइट ट्राई खालिद महमूद, इशफाक, सईद, तनवीर डार, पिक कराओ। तो इन्होंने ब्रेक प्रूफ बहुत किया टीमों को। नई लड़के थे और उनको देखा नहीं हुआ था उन लोगों ने, उस वक्त वीडियो इतना नहीं था। तो अब तो ये वीडियो अच्छी थी उनकी, मैंने सुना है। स्पीड हालत दरमियाना था। अशफाक तो बिल्कुल बहुत दरमियाना था, मगर गेम थी, स्किल थी। सईद वाज गुड इन देयर और तनवीर था वो पेनल्टी कॉर्नर। ये राइट इसने जो है ना, ये सारा स्ट्रॉय था आगे का और पीछे मिलके, इन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली है भाई ओलंपिक्स में। और दे स्कोर 6 गोल्स अगेंस्ट हॉलैंड इन द फर्स्ट मैच एंड देन कीप स्कोरिंग। और रशीद गोल करता रहता था, राइट से गेंद आता था। That was fantastic hockey and world class hockey the player. सेंटर में कौन होता था? सेंटर हाफ कौन था? सेंटर हाफ वो रियाज था, सईद राइट हाफ था, इस तरह लड़के थे। तारिक अजीज़ था, लेफ्ट बैक कैप्टन था। बट आई थिंक मेजर पार्ट, मैंने और जगह भी कहीं कहा है कि ये जो था ना राइट, जो नए लड़के गए थे, खालिद महमूद और ने, तो इन्होंने जो ज़बरदस्त हॉकी खेली है ना, ट्रॉय की पासिंग थ्रू एंड देन गिविंग बॉल टू सेंटर फॉरवर्ड, वो ग्रेट स्कोर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस जो 2 किए हैं। विंगर्स का बड़ा रोल रहा है हमारी हॉकी में। अगर आप समीउल्लाह कलीमुल्लाह की बात कर लेते हैं, वसीम फिरोज़ की बात कर लेते हैं, जो बाद में जो लेफ्ट से जो उन्होंने एक नया वो रोल शुरू किया था, तो उनका बड़ा रोल रहा है हमारी हॉकी के अंदर। इसके बारे में एक ब्रेक के बाद मेरे ख्याल से हम डिस्कस करते हैं कि अब वो किस लेवल पे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं
और ख्वाजा साहब के साथ बहुत सारी बातें होनी है और हॉकी की टेक्निकल बातें आज हमें पता चल रही हैं। तो लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाजा साहब से हम बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले विंगर्स के आपने एक हवाला दिया विंगर्स का, मैंने भी चंद नाम लिए, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, बड़े अच्छे विंगर्स थे, अच्छे क्रॉस आते थे, फॉरवर्ड के लिए आसानी हो जाती थी गोल स्कोर करना। मॉडर्न हॉकी में पाकिस्तानी टीम में आप क्या रोल देखते हैं अभी विंगर्स का? आपको नज़र आता है कि इतने इफेक्टिव हैं जितने पहले होते थे? जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह और खालिद, ये बड़े प्लेयर थे जो कलीम, ही डोंट कम इन दैट कैटेगरी, नीचे आपसे ये बहुत बड़े प्लेयर। और ये मेरे पास खेले हैं 82 वर्ल्ड कप में, ये मेरे पास थे, मैं आई वाज कोच ऑफ टीम। कलीमुल्लाह और समीउल्लाह आउटस्टैंडिंग राइट विंगर्स, ग्रेट प्लेयर्स ऑफ दैट टाइम। और उनका रोल इतना है, लेकिन समीउल्लाह बैक एक के साथ ऑपरेशन करवा के वर्ल्ड कप खेलता है, इसको 5 गोल फ्रॉम लेफ्ट विंग साइड। सुनने में इम्पॉसिबल लगे। ऑपरेशन हुआ, कोई कैंप अटेंड नहीं किया, आखिर में टीम में डाला, वो जाके 5 गोल करता है। और जो उस तरफ के लोग थे वो हर वक्त दूसरे के पीछे भागते थे कि इनको जगह, यू नो। कलीमुल्लाह आउटस्टैंडिंग देयर वहाँ पे वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद वो उसकी नहीं फॉर्म रही, उसको कंसिस्टेंसी लंबी नहीं थी, छोटे पीरियड में बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा रहे। फिर आपने पहले बात की जो बड़े राइटर से पहले रहे हैं, खालिद अच्छा था एंड अदर्स आल्सो। राइट पे हमारा एम्फेसिस वैसे ज़्यादा रहा है, राइट विंग से नहीं, ज़्यादा लेफ्ट आउट देखिए, लेफ्ट आउट लतीफ़ रहमान था पहले, ऑल इंडिया था, फिर पाकिस्तान से खेला, कराची से, कराची रेलवे से, आउटस्टैंडिंग लेफ्ट विंग। फिर मोती आ गया, वो समी का चाचा, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, 56 ओलंपिक्स में वो बहुत अच्छा खेला लेफ्ट विंग पे बुंदे के साथ, जब ये सिल्वर जीती है। और फिर ये समी खुद आ गया, समी ग्रेट प्लेयर, सीना नहीं आता था कि पता ही नहीं लगता क्या खेल है, ऐसे करता गुजर जाता था। देवर आउटस्टैंडिंग प्लेयर। इनसे वो एक तो विंगर वो है ही नहीं ना, तो उनसे मैं क्या बात नहीं कर सकता हूँ कि विंगर वो है। क्या लैक क्या कर रहे हैं? एवरीथिंग क्लास इज नॉट देयर, डेडिकेशन नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं है इनका। आपके ज़माने में क्या फ़र्क था हॉकी का? अब इतना क्रेज़ भी नहीं रहा है, लेकिन आपने शुरू में बताया कि एक स्पिरिट होती थी, नेशनल स्पोर्ट का, पीपल यूज्ड टू लुक अप टू इट, उससे कमर्शियल वैल्यू नहीं रखते थे अपने जहन के अंदर। क्या बातें थी ग्रास रूट लेवल पे? याद है मुझे, लोग स्कूल में, कॉलेजेस में हॉकी खेलते थे, दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट। देखिए हॉकी में, मतलब हमारे उस ज़माने की जो हॉकी में बता रहा हूँ कि इतनी हॉकी क्लब, मतलब क्लबें थी, रेलवे की अपनी क्लबें थी, 8 डिवीज़न थे उनके, 8 टीमें थी बड़ी, और फिर पाकिस्तान रेलवेज बनती थी। इसी तरह कस्टम की, PWD की, या ना, ये कस्टम इकट्ठा हो जाता था। कराची की अलहदा टीमें बनती थी 2, आउटस्टैंडिंग, और लोग देखने भी आते थे, प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर। मैं समझता हूँ कि जब मैं टीम में गया हूँ तो उस वक्त 7-8 राइट इन होंगे, यू नो, जो मुझे मार सकते थे। ओके, कोई जख्मी हो गया, कोई, यू नो, बड़ा कंपटीशन, लग प्ले हर एक की करती है, बड़े, मतलब कहने का कंपटीशन। वो टीमें खेल नेशनल खेलती थी, तैयारी करती थी पूरी नेशनल खेलने की, जीतने की। सब हारती थी, एक ही जीतता, एक जीत के फिर वो इतनी तैयारी होती थी, वही बड़ी हेल्प है पाकिस्तान के लिए। अब वो नहीं है, बिल्कुल कतन नहीं है। वो रेलवे की टीमें नहीं है, पुलिस की टीमें अब नहीं रही वो। और फिर ये है कि आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी आती है, वो उस ज़माने में पाकिस्तान आर्मी में 7-8 कमीशनड ऑफिसर्स खेलते थे, ये हमीदी, जफरी, आतिफ, नेशनल लेवल के प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। 4-4 महीने का कैंप लगाते थे बिफोर कमिंग टू द नेशनल चैम्पियनशिप, फिट हो। इस तरह पुलिस की थी, फिर रेलवेज़ की थी, फिर लाहौर डे, कराची, आउटस्टैंडिंग टीम, दे कुड बीट एवरी टीम इन द नेशनल चैम्पियनशिप। हो सकता है कि कंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान आर्मी या और कोई टीम जीतती हो, मगर सारी टीमें एक जैसे। कराची के आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मुस्तफा वगैरह मेरी साइड पे खेलते थे, मुझे हर वक्त डर लगता था ये मुझे मार देगा। अब लड़के क्यों नहीं खेलते आपके ख्याल से? एक तो हॉकी वैसे बिल्कुल क्रिकेट के बाद ना जो हाल क्रिकेट ने कर दिया है, हॉकी तो वहाँ चलेगी। कमर्शियल वैल्यू की वजह से? कमर्शियल वैल्यू नहीं है, पैसे तो है ही नहीं थे, अब तो फिर इनके पास कुछ दे दिया, हमें तो कुछ नहीं था। आपके ज़माने में कितने पैसे मिलते थे? 60 में 3 रुपये रोज़। 3 रुपये रोज़ के?
कैंप के अंदर? जी, 4 मंथ्स कैंप इन वॉल्टर ट्रेनिंग स्कूल, रेलवे के थे। और 3 रुपये रोज़, समझे, और बाकी खाना। और इतनी प्रैक्टिस गर्मी में 4 महीने, वो इसीलिए एसी वगैरह नहीं होते थे। नहीं, अब तो हालात फिर बेहतर है। तो बहुत एसी वगैरह नहीं होते थे, पंखा चल रहे हैं, पीछे लड़के पानी फेंक के, यू नो लाइक दैट, बाहर के मसाले लेके सोया। आपका क्या ख्याल है, अगर हॉकी को क्या सीरियसली कमर्शियली रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए पाकिस्तान में? पोटेंशियल अभी भी है मुझे लगता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा खेल ये रहा है, लेकिन इट्स डाइंग आउट। देखिए, बिल्कुल है जो आप कह रहे हैं ना कि होना चाहिए कमर्शियली कुछ। वैसे अब तो बेहतर है हालात, बहुत बेहतर है। आगे तो बिल्कुल कुछ नहीं था, तो अपना सब कुछ करते थे, सब खेलना, खेलने के लिए, जीतने के लिए, ब्लेजर पहनने के लिए। तो अब तो बहुत कुछ है, लड़कों को देते हैं ये वो, उसके बावजूद वो टैलेंट नहीं, पोटेंशियल नहीं है, लड़के नज़र आ रहे हैं। अब जैसे आपने ये बात की, अब वही लड़के जो 2004 में रिटायर हो गए थे, वो 2012 में भी मेन प्लेयर हैं हमारे, उनकी रिप्लेसमेंट सामने नहीं आ रही। अभी इसका अंदाज़ा कर लें आप। अब देखें ना, रिप्लेसमेंट सामने नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप किसको कसूरवार ठहरवाएंगे? क्या ये बोर्ड का इशू है, फेडरेशन नहीं सामने आ रही, या हमारे स्ट्रक्चर का इशू है, या इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल रिफ्ट्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, इस तरह की सूरत हाल है? आप पिन पॉइंट कहाँ करेंगे? मैं तो इससे समझता यही हूँ कि जो चीज़ें हॉकी की अभी ख़त्म हो गई खेलने में, वो जुड़ेंगे वापस। रेलवे डिपार्टमेंट, जहाँ नौकरी थी, ट्रेन थी, लड़के पहुँच जाते थे खेले, और हर वक्त फिक्र रहती थी कि जीतना है, ये वो फलां। रेलवे पुलिस ये रिवाइव करने की जरूरत है, जॉब। कोई सा एक छोटा सा ब्रेक और ले लें? बिल्कुल ले लें आप। नाज़रीन, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ख्वाजा साहब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी के साथ क्या हुआ है और ये रिवाइव कैसे हो सकती है उस लेवल पर जब हम कभी इनविंसिबल होते थे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाजा साहब से हम बात करें हॉकी के हवाले से। ख्वाजा साहब, ये बताएं, जो इंडिया में लीग्स वगैरह, जैसे बागी लीग भी कहते हैं, हमारे प्लेयर्स भी वहाँ जा रहे हैं, फिर अब इशू बन जाता है कि वो FIH कहती है कि हम आपको नहीं खेलने देंगे, फिर हम उनसे दरख्वास्तें कर रहे हैं कि कुछ इसमें लीनियंसी बढ़ती जाए। आपका व्यू क्या है इस जो कमर्शियल, लोग कहते हैं कमर्शियल सर्कस भी है? कमर्शियल सर्कस तो है, वो जो स्टैंडर्ड है, मैंने देखा है इसको, काफ़ी मैचेस देखे हैं। अकेला हूँ ना, मैं बैठा हुआ, टाइम है मेरे पास बहुत, मैं मैचेस वगैरह देखता हूँ, फिर जब देखूँ बहुत बोर हो गया तो फिर बंद कर देता हूँ। तो अभी इनकी जो हॉकी हो रही है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो लीग में हॉकी हुई है पाकिस्तान इंडिया को, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वजह क्या है? थर्ड क्लास हॉकी इज नॉट क्लास, नो। उनकी फिटनेस, इनका खेलने का तरीका, इनकी जगह बदलने का तरीका, पासिंग का तरीका, गोल पे अटैम्प्ट्स का तरीका कहाँ है वहाँ? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, इंग्लैंड ऑल्सो नाउ। वी आर गोइंग टू ओलंपिक्स नाउ। कम ऑन, अब ओलंपिक्स जा रहे हैं, उम्मीदें हमेशा हमारी बढ़ा दी जाती हैं, मैं रियलिस्टिकली आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी टीम को इस ओलंपिक में? देखिए, टाइम तो है नहीं, प्रिपरेशन हमारी की हुई नहीं है, मैचेस हमने खेले कोई नहीं है। मैच भी नहीं खेले अभी। मैंने अच्छी तरह देखी है टीम, लड़के देखे हैं इनको खेलते हुए, आया हूँ, अब मैं जाता हूँ हॉकी में। आई लाइक दिस फॉरवर्ड लाइन, मुझे अच्छी लगती है फॉरवर्ड लाइन। बिल्कुल क्लियर, दे ऑल प्ले गुड प्लेयर्स, दे यंगस्टर्स। 2-3 बातें मैं करूँगा इस बारे में। अच्छी फॉरवर्ड लाइन है, नो डिफेंस, विद नो डिफेंस एंड नो सिस्टम। विद नो डिफेंस यू कैन नॉट विन। यू कांट विन। आप 3 गोल करेंगे तो वो 4 कर देंगे तो आप हार गए, और गोलकीपर अगले टूर पे बाहर हो जाएगा, फ़ायदा। तो व्हाट यू नीड इज़ टू डेवलप अ प्रोग्राम फॉर द ओलंपिक गेम टू इम्प्रूव द डिफेंस, कि कैसे हम इसको रोके, इनके मूव्स को, लॉन्ग वाल जिसकी बहुत आने की, वो जल्दी, बहुत से हॉकी वालों को पता भी नहीं होता। लॉन्ग में लीड ले लेते हैं तो फिर वो गेम ब्लॉक कर देंगे, फॉरवर्ड लाइन का फायदा कोई नहीं होगा डिफेंस पे अगर वो आ जाते हैं। ब्लॉक नहीं करेंगे, ये गोल करेंगे, गोल फिर भी करेंगे 2-3 करेंगे, ये लड़के अच्छे। अब इन पे वज़न बहुत कम है, सी ये ज़्यादा, पूरी फॉरवर्ड लाइन जो है बिल्कुल यंग है, दे ऑल हैव स्किल, स्पीड है, दे नो देयर वर्क, यू नो राइट, इन्हें क्या करना है। वो खिला रहे हैं तो उन्होंने 3 या 4 पता नहीं कितने खिलाते हैं। तो अख्तर का जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में है, आई नो अख्तर वेरी वेल, वो 5 खेलने का ख्वाहिशमंद होगा, द क्लासिक एशियन, ही इज देयर स्टिल, तो वो निकल नहीं रहा ना।
तो निकल। लेकिन आपको डिफेंस इस सूरत हाल में बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा क्योंकि आपके पास ऑफसाइड रूल तो है। ये वो डिसाइड करेगा क्या करना है। तो 5 तो खेलने का मेरा इस वक्त दिमाग नहीं है कि खेलने की आपको कोई इजाज़त देगा। तो आप 4 भी खेल के बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और जो ये फॉरवर्ड्स है, देखिए वकास है, हसीम है कराची का, उसको सेंटर फॉरवर्ड ये खिला रहे हैं। और दूसरा पठान लड़का सेंटर फॉरवर्ड आया है, दूसरा आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ, उसने 13 गोल किए हैं। स्कोर गुड गोल विद 7 रहा टूर पे। हसीम इनसाइड राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो लड़का सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए। वकास कभी कभी अंदर, अभी होता रहता है ऐसे। शहबाज, शफकत और वो जुबैर ऑन दी दिस साइड लेफ्ट में। 4 होगा ये अब पीछे, और एक चेंज करते रहें। ये दे कैन मेक वन साइड वी कैन गो। इसमें हाफ लाइन का बड़ा रोल रहेगा। हाफ लाइन का ये है कि आई डोंट सी एनी हाफ रियली। डिफेंस आपका बिल्कुल ऐसा, फिर तो मारे जाएंगे। हाँ मारे। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि बहुत अच्छी पावर लाइन है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। डिफेंस को इम्प्रूव करने कैसे करें, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आगे पीछे करें तोड़ें कोई बात नहीं, मगर ये है कि अगर ये कर लें तो फिर 4 के नज़दीक तो मैं नहीं कहता, मगर 5 में इससे पहले आगे आए। चले, यानी कुछ थोड़ी हम उम्मीद रख सकते हैं, बट गोल्ड इज फार अवे। आई थिंक ठीक है। और साहब ये बताएं, इससे पहले कि हम प्रोग्राम क्लोज करें, बेस्ट मोमेंट इन योर प्लेइंग कैरियर जो आज भी याद आता है तो आपको मज़ा आता है कि वाह कोई तलवार नहीं मारी मैंने ऐसी कोई, मगर मैं इट्स अ टीम गेम जाहिर है। आई थिंक 58 में बहुत ही यंग थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जीत के हैं, मगर वो छोटा था। एशियन गेम्स तो कभी गिनी भी नहीं पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात थी उस जमाने में ना। नहीं मैं कहता 60 ओलंपिक गेम्स है जो जीतना था ना, वो अजीब था। ये ना तैयारी, 4 महीने की तैयारी, गर्मी आपको बताइए, सारी ट्रेनिंग, सिर्फ यही सोच रहा है कि पहले सेलेक्ट किसने होना है और फिर जाना है और जीतना है। यू नो, ये कमरों में लिखा हुआ है विक्ट्री एट रोम, यू नो पोस्टर लगे हुए थे विक्ट्री एट रोम, विक्ट्री एट रोम। दिमाग वहाँ खेल के निकल रहे हैं, आपस में राइवलरी भी है, दोस्ती भी है, और लड़ रहे हैं कि टीम में जाना है। फिर पाकिस्तान का एक टूर हुआ था, कीनिया का हुआ, फिर वहाँ गए, वहाँ मैचेस वगैरह खेले। तो मुझे, मैं इससे आपको एक बताता हूँ बात कि किससे क्या कॉन्फिडेंस होगा टीम का जीतने का। कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर थे देहलवी साहब, उनके घर खाना था, पार्ट जो शाम को सनडाउन होता है, तो वो देहलवी साहब ने बुलाया था पाकिस्तान टीम को। और मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, उसमें यंग, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, हर वक्त सोचता था कि जीतना है कल परसों। तो वो मुझे एक लड़का सूट में मिला, ब्लैक सूट में, तो उसने मुझे कहा, बड़ा अच्छा रिफाइंड था लड़का, तो मुझे कहने लगा कि व्हाट डू यू थिंक टुमारोज मैच। मैं कहा गोइंग टू विन। अब मैंने कहा वी गोइंग टू विन, और मैं शायद बहुत अभी जवान ही था, इंडिया के खिलाफ 14 पता नहीं कितने मेडल जीते हुए। तो वो मुझे देख के कहता है कि आई डोंट थिंक सो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा हॉट तो गर्म भी हूँ थोड़ा। तो मैं कहा ये तो क्या बकवास कर रहा है। तो मैंने उसे कहा एक किसी सीनियर को, ये कौन है? और ये इंडियन हाई कमिश्नर का बेटा है। तो उसने कैसे मानना था बेचारे, मगर हम जीते दूसरे दिन। वेरी वेल वेरी वेल। ख्वाहिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में टाइम दिया। जो ये बात होगी और कोई। नाज़रीन, ख्वाहिश साहब का ख्याल ये है कि इस वक्त अगर रिस्ट्रक्चर किया जाए, दोबारा वो टीमें आएँ जो खिलाड़ियों को रोज़गार देती थी, तो हॉकी रिवाइव हो सकती है। प्रेजेंट टीम के मुतालिक इनका ये कहना है कि फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छी है जो गोल करेगी, लेकिन हाफ लाइन, डिफेंस लाइन जो है शायद सपोर्ट ना कर सके। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें शायद हमें ओलंपिक से नहीं रखनी चाहिए। अनीस शेख को स्पीड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।